2016 का वो साल था जब बड़े तामझाम के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी की थी और शराब बंद करने की जिम्मेवारी बिहार पुलिस के कंधों पर दी गई थी। लगातार कई साल बीत जाने के बाद भी आज भी शराब तस्कर का खेल बिहार में बदस्तूर जारी है और जहरीली शराब से लगातार बिहार के कई जिलों में मौत भी होती है और शराब बंद करने की जिम्मेवारी उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस को दी गई है। लेकिन आज भी शराब तस्कर और बिहार पुलिस में कहीं ना कहीं साठगांठ है, जिसके कारण लगातार बिहार के अन्य राज्यों से धड़ल्ले से बिहार में अवैध शराब का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। और इसकी कहीं ना कहीं वानगी तब देखने को मिलती है जब अवैध शराब के वजह से लोगों की मौत हो जाती है। जहरीली शराब भी लगातार बिहार के अन्य जिलों में शराब तस्कर बना रहे और उनका धंधा लगातार पनपते जा रहा। और इसी कड़ी में जो भभुआ कैमूर से जो बड़ी खबर आई है, जहां पर शराबी पिता ने अपने एक बेटे की हत्या कर दी है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि भभुआ कैमूर के रहने वाले विनोद राम शराब के नशे में थे और शराब के नशे में उनका विवाद उनकी पत्नी और बेटे से हो जाता है और जिसके बाद वो उत्तेजित हो जाते हैं और चाकुओं से गोद कर 14 वर्षीय अपने विकलांग बेटे आजाद की हत्या कर देते हैं। और ये जब घटना होती है तो उनकी पत्नी ये पूरे घटनाक्रम को देख के भाग जाती है और इस पूरे मामले को लेके लगातार जो है पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन इस अवैध शराब के कारोबार के वजह से एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। अब आप समझिए कि बिहार में किस प्रकार से जो अवैध शराब का जो कारोबार है वो लगातार फलते जा रहा है। बढ़ते समय के साथ बिहार में पूर्ण रूपेण शराब बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो लगातार अवैध शराब के कारोबार में अच्छा कार्य भी करते रहे। इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, जरा आप सुनिए। आज सुबह भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अखलासपुर गांव है, वहाँ एक झुग्गी झोपड़ी है, उसमें हम लोग सूचना मिली थी कि बच्चे की हत्या कर दी गई है। तो हम लोग सूचना पर हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। उसमें जो बात प्रकाश में आई है कि एक विनोद डोम करके हैं, ये वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये बराबर अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। कल रात भी अपनी पत्नी और बड़े बेटे से लड़ाई कर रहा था, उनको मारने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसकी पत्नी और जो बड़ा बेटा था वो भाग गया था। एक उसका छोटा लड़का था जो आज़ाद कुमार उसका नाम है, वो चूँकि विकलांग था, दोनों पैरों से नहीं चल पा रहा, तो वो नहीं भाग पाया। तो घर में उसको देख के मौका पाकर उसकी हत्या कर दी गई, उसके द्वारा गला दबाकर, और उस पर कुछ निर्मम तरीके से हत्या की गई है। चाकू से भी कई अंगों को काटा गया है उसका थोड़ा थोड़ा, तो बड़ा ही निर्मम हत्या किया गया है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारे द्वारा टीम भी गठित कर दी गई है, उनके द्वारा छापेमारी भी किया जा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है जल्दी वो पकड़ा जाएगा। सर, परिजन कह रहे थे शराब घटना को अंजाम दिया है। हाँ, उनके जो परिजन से बात हुई है तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में भी लगातार ये शराब पीकर आते थे घर में, मारपीट उनके द्वारा किया जाता था। तो अभी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम अभी कुछ कह नहीं सकते। किस प्रकार का शराब वहाँ मिलता है सर? वो लोकल शराब जो हम सूचना मिली है, क्योंकि इनका जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं तो कहाँ वही लोकल ही कहीं शराब उपलब्ध हो रहा है। तो हम लोग उस पर भी छानबीन कर रहे हैं। अगर कोई सप्लायर उस एरिया में होगा तो हम लोग उसको भी पकड़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो आपने सुना इस पूरे मामले को लेके जो परिजन है वो भी पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तामझाम के साथ, जिस खुले मंच के साथ नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार ने जो मुकाम हासिल किया है, जो लकीरें खींचने का काम किया है, वो अन्य राज्यों में तारीफ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अवैध शराब और जहरीली शराब की वजह से लोग अपने बेटे को खो रहे हैं, पत्नी अपने पति को खो रहे हैं। लेकिन आज भी अवैध शराब का जो कारोबार है, लोग शराब पी के कहीं ना कहीं एक दूसरे के जान के दुश्मन बन रहे हैं और इसी की कड़ी में एक शराबी पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी है।